नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक और आप सभी का स्वागत है भूमि आईपीएम में। किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है और खेत में डाले गए उर्वरकों का सदुपयोग करना है तो खरपतवार प्रबंधन आवश्यक है। धान की पैदावार को प्रभावित करने वाले मुख्य खरपतवार हैं जंगली सांवा, मोथा, सवई घास, जंगली कोदो, जंगली प्याजी, बांसी घास, दूब घास, मकड़ा आदि। ये वो नाम है जिन्हें हम सामान्य भाषा में उपयोग करते हैं। दोस्तों, कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हमने खरपतवारनाशी का प्रयोग किया है पर वो अपना काम सही से नहीं किए। तो इसका कारण भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्यों हमारे खरपतवारनाशी अपना काम सही से नहीं कर पाते। और अब बात करेंगे उन खरपतवारनाशियों की जिनका रिजल्ट हमें फील्ड में अच्छा देखने को मिला है। तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के खरपतवारनाशी आते हैं। पहला होता है प्री इमर्जेंस, जिसका उपयोग हम खरपतवार निकलने के पहले करते हैं और ये मुख्य रूप से मिट्टी या पानी के ऊपर परत बना के अपना काम करते हैं, जिससे खरपतवार के बीज जो हैं उनका अंकुरण ना हो पाए। और अमूमन इनका प्रयोग हम रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर करते हैं। और दूसरा आता है पोस्ट इमरजेंस, जिसका उपयोग हम खरपतवार निकलने के बाद करते हैं और ये खरपतवार पे पड़ने पर उनके द्वारा अवशोषित किए जाने पर अपना काम करते हैं। और अमूमन इनका उपयोग हम रोपाई या बोनी के 10 से 15 दिन बाद करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उन खरपतवारनाशियों की जिनका प्रयोग हम रोपाई से 2 से 3 दिन के अंदर करते हैं। इन्हें प्री इमरजेंस कहा जाता है। इनमें पहला है प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी। ये मार्केट में आपको इन नामों से मिल जाएगा, जैसे रिफिट है, ये सिजेंटा कंपनी का है और इसका डोज 400 से 500 ml प्रति एकड़ का है। ये मार्केट में आपको और भी नामों से मिलेगा, जैसे टॉप स्टार है, ये बायर कंपनी का है और 45 ग्राम प्रति एकड़ का इसका डोज है। क्रेज है, ये धानुका कंपनी का है और 500 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है। दोस्तों, ये और भी अन्य नामों से आपको बाजार में मिल जाएगा, जिसका जो टेक्निकल जो बोलना चाहिए बेस है जो वो है प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी। दोस्तों, ये ज़्यादातर ऑयल बेस्ड होते हैं, मतलब पानी के ऊपर एक परत बना के अपना काम करते हैं। और जब हम इनका उपयोग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि खेत का पानी बाहर ना निकले। प्रयोग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए और रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर इसका उपयोग हमको कर लेना है। दूसरा जो प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी है वो है प्रेटिलाक्लोर ही 37% EW। ये मार्केट में आपको अलग अलग नामों से आता है, जैसे रिफिट प्लस, ग्रिफ्ट प्लस, वाइप सुपर, ये इन सब नामों से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और भी बहुत से नाम से ये मार्केट में आता है, जिसमें जो रिफिट प्लस की अगर मैं बात करूँ तो 600 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है और मार्केट में करीब 350 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। इसकी जो विशेषताएं कुछ ऐसी है कि ये फसल को हरापन देता है और कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ये प्रेटिलाक्लोर 37% EW वाले खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे तो इसमें जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जब आप इसका प्रयोग करें तो खेत में पानी रहना आवश्यक है। और उपयोग आपको रोपाई के 3 दिन के अंदर कर लेना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसे रेत या अन्य किसी खाद आदि में मिलाकर उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप इसे डायरेक्ट खेत में अप्लाई करेंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा जो खरपतवारनाशी है ये आपको बाजार में कोरियन नाम से मिलेगा। ये आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। ये बना है ब्यूटाक्लोर 38.83% और पेनॉक्सुलम 0.97% DF। इसका जो डोज है 800 ml प्रति एकड़ का है। सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो ये 2 अलग अलग केमिकल का मिश्रण है। ये प्री इमरजेंस शाकनाशी है और धान की रोपाई में प्रमुख जो घास, चौड़ी पत्ती और सेज खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसका जो उपयोग का जो अवधि है 0 से 7 दिन का है और यह पादप एंजाइमों को रोकता है, एसिटोलैक्टेज सिंथेस, जिसे शॉर्टकट में ALS कहते हैं, जो शाखित श्रृंखला अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और साथ ही यह लक्षित खरपतवारों में
कोशिका विभाजन को भी रोकता है और अपना काम इस प्रकार से करता है। अब बात करते हैं पोस्ट इमरजेंस खरपतवारनाशी की, या जिनका उपयोग हम खरपतवार निकलने के बाद करते हैं, या जिनका उपयोग हम रोपाई या बोनी के 10 से 15 दिन बाद करते हैं। अगर किसी कारणवश आपने रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर प्रयोग होने वाले शाकनाशियों का उपयोग नहीं किया है, तो इन 10 से 15 दिन बाद वाले शाकनाशियों का प्रयोग आप जरूर कर लेंगे। इसमें पहला जो आता है नाम वो है वेस्पायरिबेक सोडियम। ये मार्केट में आपको ओरियन गोल्ड, नॉमिनी गोल्ड, सोमी गोल्ड और अन्य नामों से आपको ये मार्केट मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा चलन में जो आता है वो है नॉमिनी गोल्ड। 80 से 120 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है, जिसे 150 लीटर पानी में मिला के हमको उपयोग करना है। और बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसमें चाहें तो ऑलमिक्स भी मिला सकते हैं। दूसरा, जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये खरपतवारों के सीधे संपर्क में आना चाहिए। मतलब जिस भी खरपतवार को आपको नष्ट करना है, ये आपका जो स्प्रे है वो सीधा उस पर पड़ना चाहिए। तीसरा, जब भी आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो आप फ्लैट पंखे या फ्लड जेट नोजल जो है उसका उपयोग करें। और दूसरा खरपतवारनाशी है कॉन्सिल एक्टिव। ये आपको मार्केट में इसी नाम से मिलेगा, कॉन्सिल एक्टिव के नाम से। ये ट्राइफामोन 20% और इथॉक्सोसल्फ्यूरान 10% WG इसका यह मिश्रण है। मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन यही है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की, या जिनका ध्यान हमें रखना है, या कुछ ऐसे कारण जिसके कारण हमारा जो खरपतवारनाशी है वो अपना काम सही से नहीं करता। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, असिंचित उपजाऊ जो भूमि होती है, जहाँ खरपतवारों की समस्या अधिक होती है, वहाँ नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा को बुवाई के समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है। और नाइट्रोजन को धान की लाइनों के पास डालना चाहिए, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा भाग हमारी फसल को मिल सके या पौधों को मिल सके। दूसरी बात, धान की फसल में मुख्य सभी प्रकार के खरपतवार जैसे घास कुल, मोथा कुल या चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए एक ही शाकनाशी का लगातार प्रयोग करते रहने से कुछ विशेष प्रकार के ही खरपतवारों का रोकथाम हो पाता है, और दूसरे प्रकार के जो खरपतवार हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। कुछ समय बाद यही दूसरे प्रकार के जो खरपतवार हैं मुख्य खरपतवार के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवारनाशी हैं, शाकनाशी हैं, उनका मिश्रण करके छिड़काव करने से खरपतवारों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरी बात, जब भी आप किसी खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उसका उपयोग कैसे या किस में मिला के करना है, क्योंकि कुछ जो है वो रेत में मिला के हम उपयोग करते हैं और कुछ डायरेक्ट हम पानी में मिला के उपयोग करते हैं। जो खरपतवारनाशी पानी में लेयर बना के अपना काम करते हैं, उनके उपयोग के बाद खेत का पानी बाहर नहीं निकालना चाहिए, या और जो मिट्टी में लेयर बना के काम करते हैं जैसे रिफिट प्लस, उनके उपयोग के बाद आपको खेत में घुसना नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पोस्ट इमरजेंस जो खरपतवारनाशी हैं, प्रयोग के समय आपके खेत में पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ नमी होना चाहिए। और जिन खरपतवारनाशी का प्रयोग हम पानी में मिला के करते हैं, उसमें कभी किसी भी सूरत में खेत में भरे हुए पानी को नहीं मिलाना है, हमेशा साफ पानी का ही उपयोग करना है। और पोस्ट इमरजेंस जो खरपतवारनाशी हैं जिसका प्रयोग आप रोपाई के 10 से 15 दिन बाद करते हैं, तो वो खरपतवार की 2 से 3 पत्ती वाली अवस्था में ही उनका उपयोग आप कर लें, आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।